मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जैसा कि आपको पता है, जो 19 सितंबर को जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है और इस परीक्षा में जिन्होंने भी सफलता प्राप्त की है उन्हें रेनेशा आईएएस अकादमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मुख्य परीक्षा के लिए, है ना। और जो जिनका मिस हो गया है रिजल्ट किसी भी कारण पर अभी मैं नहीं जानना चाहूँगा, तो उन्हें अगला प्रयास करना चाहिए, है ना। चाहे आप रिजल्ट में अगले स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हों या फिर अगले स्टेज के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए हों, ठीक है। दोनों को बस एक आप जो भी आपने मंजिल निर्धारित किया है कि जेपीएससी हमको क्वालिफाई करना है, दोनों का बस एक जो है आपका पड़ाव है। पीटी पास वालों का इसलिए पड़ाव है क्योंकि होना तो 252 का ही है। अब थोड़ा सा भी आपकी लापरवाही तीनों स्टेज में, किसी भी स्टेज में थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और जिनका पीटी नहीं हो पाया है उनके लिए यह पड़ाव इसलिए है क्योंकि उन्हें सोचना होगा कि आखिर क्या गलतियां हुई जिसके कारण हमारा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, है ना। क्योंकि जिनका भी हुआ है निश्चित रूप से वे हाई स्कोरर थे, क्योंकि अपेक्षा से कहीं अधिक कट ऑफ चला गया। तो जिनका भी प्रीलिम्स रिजल्ट आया है वे हाई स्कोरर थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप भी हाई स्कोरर रहते तो निश्चित रूप से आपका भी रिजल्ट आ जाता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इतना ज़्यादा स्कोर कर दीजिए प्रीलिम्स में, है ना, कि टेंशन रहित होकर के आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं से सबके मन में आशंका था, चाहे 115 वाले हों 120 वाले हों, कि हमारा होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा कटअप बढ़ गया जिसके कारण 125-26 वाले जो खुद को कन्फर्म लगभग मान रहे थे, 130 वालों तक का जनरल का नहीं हो पाया है। जबकि ऐसा नहीं है कि जो पास कर गए हैं और जो फेल कर गए हैं, जिनका शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए हैं, तो उनमें कुछ अंतर है ना। सारे लोगों ने मेहनत किया था। करीबी मामला में अगर आप मिस किए हैं तो निश्चित रूप से अगले बार के आप प्रबल दावेदार सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सिविल सेवा एक मैराथन दौड़ है और ये सब चलता रहता है ना। खास करके जो अनुभवी लोग हैं, कभी पास किए हैं, कभी इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, कभी मेंस दिए हैं, उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है, आप यूपीएससी के इंटरव्यू दे चुके हैं, बीपीएससी के देख चुके हैं, उसके बावजूद ऐसा होता है कि कभी कभी आप प्रीलिम्स में मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो उन लोग जानते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर खास करके हैं वो काफ़ी आहत हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, मौका हैं। जो गलतियां हुई हैं उससे सीखने का समय है। क्लियर। इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तैयारी को अपनी जारी रखिए, वो सबसे बेहतर रणनीति होगी। और भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे आगे। चलिए पास वालों पर पहले बात कर लेते हैं कि जो भी पास हुए हैं, है ना, उसमें भी दो वर्ग हैं मेरे विचार से। एक वर्ग ऐसे हैं जो अच्छे स्कोर आने के बावजूद 2-4 मार्क्स इधर उधर के चक्कर में थोड़ा सा पड़े हुए थे कि हमारा 135 ही हुआ, हमारा 140 हुआ है, 2-3 बढ़ जाता, तो पिछले 1-1.5 माह को ये बर्बाद कर चुके हैं, है ना। उनके हाथ पांव अभी फूल रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ पास कर जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सिविल सेवा का जो रास्ता होता है, मैं बार बार कहता हूँ, पहले तो प्रीलिम्स होता भी नहीं था, है ना। आप डायरेक्ट बैठ सकते थे मुख्य परीक्षा में। प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट है। पहले 1979 तक आईएएस में सिविल सेवा में कहीं प्रीलिम्स का जिक्र भी नहीं था। उसी तरीके से स्टेट्स में भी डायरेक्ट मुख्य परीक्षा होता था, क्योंकि कम कैंडिडेट्स उस समय होते थे। जैसे ही कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी, तब अलग अलग समितियों के सिफारिशों के बाद प्रीलिम्स परीक्षा के आयोजन किया गया, ताकि जो गंभीर कैंडिडेट हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं सिविल सेवा के प्रति, वे ही मुख्य परीक्षा में बैठें और अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ ना हो मुख्य परीक्षा में। इसलिए प्रीलिम्स का तनाव बहुत ज़्यादा मत लीजिए।
अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको सुधारना है और आगे बढ़ना है। और जिनका मान लीजिए हो गया है और उनकी तैयारी थोड़ी भी नहीं है मुख्य परीक्षा की, तब ऐसे भी वो रेस से आउट हैं। हालांकि अभी समय है और जेपीएससी और विवाद का पुराना नाता है, उस पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि इस डिस्प्यूट के कारण कुछ समय मिल जाए, लेकिन अगर यह डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है तब फिर समय आपको नहीं मिलेगा, एक बेहतर मौका आप गंवा बैठेंगे। लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा है मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जो भले ही पहले उनका तैयारी नहीं था, फ्रेशर थे, अच्छा स्कोर उन्होंने इस बार किया अपने मेहनत के दम पर, तो अगर वे एक सब्जेक्ट भी लगभग निकाल चुके हैं पिछले 1.5 माह में, तो काफ़ी सेफ पोजीशन में पहुंच गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। पिछले 40 डेज का उन्होंने काफ़ी अच्छा यूज किया है। घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यूज किया है, और जो यह इस 1.5 माह को जिसने यूज किया है उसी का फाइनल रिजल्ट में विशेष रूप से स्थान बनने वाला है, कुछ अपवादों को अगर आप छोड़ देते हैं तो, है ना। तो ये तो हुए 2 कैटेगरी। लेकिन वर्तमान में जिनका रिजल्ट आ गया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, पिछले 1 महीना का आप सदुपयोग किए या नहीं किए, लेकिन अब करना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर लिखना होगा आपको एग्ज़ाम में, है ना। तो जैसे नोट्स मैं दे रहा हूँ, तो नोट्स मैंने कहा है जो नौकरी वाले स्पेशली नहीं हैं, आप पास किए हुए हैं, तो उनको लिखने को कहा गया है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने को कहा गया है, फिर आंसर राइटिंग के लिए कहा गया है। ये चीज़ होने से क्या होता है कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, सारे स्टेज को आप करते हैं। और मैं उसी तरीके से नोट्स दे रहा हूँ, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और नोट्स में मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी सर्विस वाले हैं, जिन्हें कम समय मिलता है किसी भी कारणवश, उनको विशेष समस्या नहीं हो, पहला। दूसरा, अलग अलग तरीक़ा से मैं प्रेजेंटेशन वहाँ पर देता हूँ। प्रेजेंटेशन नोट्स में इसलिए देता हूँ ताकि आप आंसर में भी लिखने के दौरान जो है उसे इनपुट करें। और ये भी याद रखिएगा, मान लीजिए आप पास किए हैं, किसी भाई बहन को बैठा दिए कि उतार दो, दोस्त को बैठा दिए कि चलो तुम उतारो हम रटते हैं, उससे भी कोई लाभ नहीं होता है ना। क्योंकि नोट्स तभी आपका लाभ देगा जब आप खुद उतारिएगा। आप कहीं से भी खरीद लीजिए, प्राप्त कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपका जो लाभ मिलना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। इसको एकदम 100% आप लिख लीजिए, है ना। नोट्स को रटिएगा भूलिएगा, रटिएगा भूलिएगा, लेकिन एक बार लिख लीजिए, आधा याद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा, उससे आप नहीं बच सकते हैं, है ना। और ध्यान देंगे जो पास कर चुके हैं कि घर में आप तैयारी कर रहे हैं, समय कम है या अधिक है, उससे यह शर्त नहीं बदल जाता है कि आप गाइड से पढ़ करके बैठ गए और हो जाएगा। बहुत मुश्किल है ना। शायद किस्मत साथ दे दे किसी तरीके से तो हो जाए, लेकिन सामान्य रूप से नहीं माना जाता है कि गाइड से पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए ओरिजिनल बुक तो पढ़ना ही होगा, है ना। नहीं समय है तो फिर पहले सोचना चाहिए था, है ना। आज बोलिएगा ओरिजिनल बुक पढ़ेंगे तो वास्तव में टफ होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैंने बुक पढ़ने से बचाया है, कंटेंट को काफ़ी हर जगह से, प्लस हमारा एक्सपीरियंस उसमें मिक्स है। तो वहाँ पर एक जो है आपके पास ऑप्शन वो भी है, ठीक है। उस तरीके से मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप गाइड के सहारे नहीं पढ़ सकते हैं। एक अच्छा नोट्स भी चाहिए और वो खुद उतारते हैं तो बहुत ही बेहतर है। अब चलिए, जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए हैं उन पर हम लोग बात करते हैं, है ना। देखिए, शॉर्ट लिस्टेड नहीं होने के क्या कारण रहे हैं, नहीं रहे हैं, आप भी भली भांति परिचित हैं, है ना। स्कोर तो चलिए कम बेसी जो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जब आप अपने आस पड़ोस, घर परिवार, हर जगह देख रहे हैं कि कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं, है ना, तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो था
बहुत ज़्यादा गलत हुआ है इसलिए नहीं हुआ है, आप में भी कुछ ज़रूर गलतियां थी। अब खुद याद कीजिए एग्ज़ाम हॉल में आपने कैसे कैसे अच्छे प्रश्नों को, सरल प्रश्नों को गलत किया था, है ना। यहाँ पर यही होता है। अगर आप कहा जाता है प्रीलिम्स के लिए, सिविल सेवा प्रीलिम्स के लिए, कि अगर आप सारे जो इजी नेचर के प्रश्न हैं सारे के सारे सॉल्व कर लेते हैं और टफ प्रश्न का अगर 30-40% भी बना लेते हैं तो आपका प्री जो है क्लियर हो जाता है ना। कहीं ना कहीं जिनका भी रिजल्ट मिस हुआ है वो एक सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को मिस किए होंगे वहाँ पर, और उसी का जो है परिणाम, जो रिजल्ट मिसिंग के रूप में उनको देखना पड़ा। इसलिए इजी प्रश्न फ्यूचर में कभी भी जो है मिस मत करेंगे, ठीक है। अब दिमाग में अब आता है कि अब क्या किया जाए, क्लियर। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे तो आपके पास दिमाग में ऑप्शन आता होगा कि चलो बीपीएससी है, दे दिया जाए, है ना। यूपी है, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ है, कुछ लोग बंगाल असम भी सोच लेते हैं, उसके अलावा सेंट्रल है। अगर मेरा विचार पूछा जाए तो वास्तव में आपका 2 ही ऑप्शन है झारखंड के अलावा, एक बिहार है ना आपका मदर स्टेट, और दूसरा जो है सेंट्रल, आईएएस एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह, है ना। और कोई ऑप्शन नहीं है, फालतू का भटकना है, सीधा सा बात है ना। 2-4 लेते हैं लेकिन मेहनत तो बहुत लगता है ना। और रहा बिहार, बीपीएससी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ये सोच लीजिए क्या बीपीएससी का मुख्य परीक्षा आपका तैयार है ना। क्या प्रीलिम्स भी अच्छी तरह से तैयार है? प्रीलिम्स अगर तैयार भी है तो वहाँ समय नहीं मिलता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो क्या मुख्य परीक्षा तैयार है? मुख्य परीक्षा नहीं तैयार है तो किसी भी सिविल सेवा को मत देने जाइए केवल पीटी के बल पे, क्योंकि पीटी स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहाँ पास फेल का कोई उतना वैल्यू नहीं होता है ना। जब तक आप मुख्य परीक्षा में अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे, जो मेरिट लिस्ट में का निर्धारक होता है, तब तक आप अधिकारी नहीं बन पाएंगे। तो अपने आप से ही बस पूछ लीजिएगा क्या मुख्य परीक्षा आपका तैयार है ना बिहार का, तब जाइए। क्या आईएएस का मुख्य परीक्षा तैयार है, तब जाइए, है ना। मुख्य परीक्षा का जब आप एक प्रश्न लिखते हैं ना तो उसमें सैकड़ों ऑब्जेक्टिव जो है आपके हैंड में हो जाता है, क्लियर। जब आप एक 1 लाइनर रटेंगे तो जितना मेहनत लगेगा उससे कम मेहनत में आप एक 2-4 मुख्य परीक्षा का अगर प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सैकड़ों हजारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है आप एकदम निश्चिंतता पूर्वक जो है सॉल्व करने के लायक हो जाते हैं। अब बीपीएससी आप भरेंगे, उसका प्रीलिम्स देने को जाएंगे तो बीपीएससी के लिए बिहार पढ़ना होगा ना। बाकी चलिए लगभग सेम है, लगभग सेम का अर्थ नहीं होता है कि सारा सेम है। जो भी कैंडिडेट एक आयोग के प्रति डेडिकेट आजकल नहीं रहेंगे उनके लिए बहुत टफ है। तो क्यों टफ है? क्योंकि जो कैंडिडेट एक ही आयोग के प्रति डेडिकेट हैं, चाहे बिहार के प्रति, झारखंड के प्रति, तो उनका होगा, है ना। आप कहीं ना कहीं से उनसे थोड़ा सा पीछे ही रह जाएंगे, जितना भी ब्रिलियंट आप क्यों ना हों, क्योंकि आपका दिमाग जो है भटका हुआ था। आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, पूरा वहाँ डेडिकेशन दीजिए, है ना। लेकिन झारखंड लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे विचार से अगर मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है तो जेपीएससी के साथ जेएसएससी सीजीएल को ही आप चला सकते हैं, बिहार को नहीं चला सकते हैं। उसका नेचर अलग है, वहाँ लिटरेचर नहीं है, यहाँ पर लिटरेचर है। वहाँ पर आपका बिहार पढ़ना है, यहाँ पर झारखंड पढ़ना है, वहाँ कंपटीशन लेवल थोड़ा सा टफ है। कहीं ना कहीं आपका वहाँ पर कंपटीशन लेवल झारखंड के अपेक्षा ज़्यादा टफ है। दूसरा, यूपीएससी को तो सारे आयोग, जितने भी स्टेट के कमीशंस हैं, वो वैल्यू देते हैं कि हाँ उसका एग्ज़ाम है तो आगे पीछे मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन बिहार वाले बीपीएससी जेपीएससी के कैलेंडर को वैल्यू नहीं देता है, जेपीएससी बीपीएससी वाला को नहीं देता है। अगर इसका मेंस आपका फरवरी में होता है जेपीएससी का, और वहाँ पर भी आपका जनवरी में पीटी होता है, फिर कैसे मैनेज कीजिएगा जो मेंस दे रहे हैं। और मान लीजिए मेंस आप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रीलिम्स देना है, तो मान लीजिए कि आपका वैकेंसी आने वाला है अप्रैल में, ठीक है, या मई में। मान लीजिए कि जेपीएससी का 11वां का वैकेंसी आता है ना। आप तो बीपीएससी का पीटी दे दिए, पीटी तैयार था, चलिए
हो सकता है मेंस भी आप में मेंस का भी तैयारी हो। अब अगर दोनों का मेंस टकरा गया तो क्या होगा, फालतू का तनाव में जो है एकदम टेंशन में रहिएगा। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना ही होगा, कोई चारा नहीं। एक जगह कंसंट्रेट रहिए। और इसके लिए मैं बार बार बताता हूँ, झारखंड में अगर आप यहाँ सर्विस करना चाहते हैं तो 2 आयोग है, जेपीएससी जेएसएससी। इस दोनों का सिलेबस हाल फिलहाल में भी आया है, हाल फिलहाल में ही बना है नया सिलेबस, जिसमें अगले 15-20 वर्षों तक किसी भी प्रकार के चेंजिंग की कोई भी उम्मीद नहीं है। बेहतर है कि आप जो है इस सिलेबस को अच्छी तरह से तैयार करके ही फिर इधर उधर की सोचें। अगर इस सिलेबस को आप अधूरा छोड़ते हैं, अगला बार फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस की संकट आएगी, अगर पास भी कर लेंगे तो, है ना। अभी मैंने बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर उच्चतम गुणवत्ता उपलब्ध कराने का प्रयास किया है झारखंड के अभ्यर्थियों को, है ना। ऐसा नहीं कि जो है आपका लालच जो मन में उत्पन्न होता है, चलो इस आयोग का भी दे देते हैं, तो पढ़ाने वाले के मन में भी ऐसा आता है, ठीक है। चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो या सेंट्रल आईएएस हो, सभी के क्लासेस में अच्छी तरह से ले सकता हूँ, है ना। पिछले 6 माह में जब से मैं ले रहा हूँ, 6-7 माह में जेपीएससी के क्लासेस को मैं प्रीलिम्स का लगभग फ्री मैंने यूट्यूब में हर क्लास को दिया है सिलेबस वाइज। उसका बहुत ज़्यादा लाभ जो है झारखंड के अभ्यर्थियों को प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हमारे मन में बीच बीच में नहीं आया कि बीपीएससी भी शुरू कर दिया जाए, 67वां से पहले भी बहुत लोग बोले भी आईएएस का शुरू कर दिया जाए, है ना, मन में आता था। उत्तराखंड का जितना मैंने स्टेट के बारे में पढ़ा है, शायद झारखंड के बारे में भी नहीं पढ़ा है। इतना अधिक उत्तराखंड का एक सेक्शन पर हमारा कमांड है। लेकिन झारखंड के प्रति मैं पूरी तरह से फिलहाल स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर, है ना, निर्णय यही चीज़ होता है ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर झारखंड के प्रति ही मैं पूरी तरह से समर्पित हो गया कि शायद यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है दूसरे स्टेट्स के अपेक्षा, है ना। चाहे यूपी हो, बिहार हो या आईएएस हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं गाइडर्स की एक फौज है, काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन झारखंड में ऑप्शंस की भारी कमी है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, झारखंड का जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की समस्या को पहले मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा, उसके बाद ही दूसरे आयोग की ओर रुख करूँगा। उसी टाइप का आपको भी डिसीजन लेना होगा। कोई दिक्कत नहीं है कि आप बीपीएससी दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं या जेपीएससी दे रहे हैं, लेकिन 2-3 नाव का एक साथ सवारी मत कीजिए, थोड़ा सा दिक्कत उससे भी आता है ना। अब एक और प्रश्न जो आपका उठता है कि जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल तो निकलता ही नहीं है ना। एक बार निकला तो 5 साल बाद निकलेगा कि 3 साल बाद कि 2 साल बाद, उसका गारंटी नहीं है। ये भी सही बात है। जो इतिहास से देखा गया है, मात्र 6 जेपीएससी अभी तक कंप्लीट हो पाए हैं 2000 से 2021 तक। इट मीन्स 21 साल में ओनली 6 जेपीएससी, है ना। और ये 7वां जो है प्रगति पर है। 7वां से 10वां बोलना तो बेकार है, 7 जेपीएससी काउंट कर लीजिए। 7वां जेपीएससी जो है आपका प्रगति पर है। काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन अगर आप डिसीजन ले लिए हैं कि हाँ अब हमको सर्विस नहीं करना है, तब तो कोई मैटर नहीं, आप फ्री हैं, जहाँ जाना है जाइए। लेकिन आपके मन में अगर इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि हमको जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल कभी भी आएगा तो हम ज़रूर भरेंगे, है ना। उतना डेडिकेशन अपने स्टेट के आयोग के प्रति रखते हैं, है ना। आयोग जो दोनों है, आप आलोचना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इन दोनों आयोगों के एग्ज़ाम्स को फेस किए हुए बिना आप झारखंड में एक भी सर्विस नहीं ले सकते हैं। सरकारी सर्विस, अनुबंध की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, है ना। अनुबंध का नौकरी जो है अलग अलग तरीके से भी हो जाते हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए वो जेपीएससी जेएसएससी के माध्यम से ही होता है। दोनों आयोग के द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है, सिलेबस को आप फिनिश कर लीजिए, है ना। उसके बाद आप झारखंड से स्वतंत्र हैं। फिर जेपीएससी जेएसएससी पर छोड़ दीजिए,
वह कब वैकेंसी निकालता है, नहीं निकालता है ना। जब निकालेगा कम से कम एट ए टाइम आप रेडी रहिएगा, भर सकते हैं, तनाव नहीं होगा उस समय, हड़बड़ी नहीं आपका होगा, ठीक है। कोई आपसे मनी ठगेगा नहीं एग्ज़ाम के नाम पर कि हम 1 महीना में फिनिश करा देंगे, 20 दिन में करवा देंगे, इस सारे चीज़ों से बच जाएंगे। सिलेबस दिया हुआ है, आपका काम है एक बार फिनिश कर लीजिए। ये जो 4 साल 5 साल का एक टेंशन होता है उसको समाप्त करने का एकमात्र यही तरीका है ना। अगर इस पर आपको भरोसा नहीं है कि ये 5 साल हर साल निकालेगा जेपीएससी और जेएसएससी, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आज आपका रिजल्ट मिस हुआ है, जिनका मिस हो गया है प्रीलिम्स में, अब उनको लग रहा कि अब कब आएगा, अगला साल आएगा कि 2 साल बाद आएगा। तो बीपीएससी पर तो भरोसा है कि हर साल आएगा, यूपीएससी पर तो भरोसा है हर साल आएगा, ठीक है। 1 साल त्याग कर दीजिए और यहाँ फिनिश कर दीजिए, फिर तो अगला साल वहाँ पर भी आएगा, बस 1 साल आपका छूटेगा बीपीएससी आईएएस, अगर उम्र आपकी है तो, है ना। यहाँ कम से कम फिनिश तो हो जाएगा। हो सकता है कि आपका मई जून में आ जाए, फिर क्या कीजिएगा, फिर इसी भंवर जाल में फंसिएगा जो भंवर जाल में आज फंसे हुए हैं, फिर समय पार हो जाएगा। पटना और दिल्ली दौड़ते दौड़ते समय पार हो गया, ठीक है। जिनका हो गया चलिए, जो डेडिकेटेड थे उनका तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ फिर वो भरेंगे जेपीएससी जेएसएससी टाइप का एग्ज़ाम सब, अब फिर वही आधा अधूरा तैयारी, तो फिर से एक बार फिर अगला, है ना। इसलिए इस बार ख़त्म कीजिए आप लोग इसका, जो भी झारखंड में जॉब चाहते हैं इस बार फिनिश कीजिए, किसी भी माध्यम से फिनिश कीजिए, आज समय ही है ना, समय है। आज 4-5 माह आप एकदम फ्री होके बहुत अच्छी तरह से सोच विचार के स्ट्रेटजी के साथ पढ़ सकते हैं। इस समय को गवाइए मत, ये बहुत ज़रूरी होगा जिनका भी रिजल्ट मिस किया है ना। लालच में मत पड़िए। जेपीएससी में जो विवाद चल रहा है आफ्टर रिजल्ट, हमने बताया था आपको कि जेपीएससी जो है उसका जब प्रारंभिक परीक्षा आता है उसके बाद विवाद होता है, मैंने बार बार कहा था। और मुख्य परीक्षा का आयोजन इतना आसान नहीं हो रहा है जेपीएससी के लिए, जो अब तक का इतिहास रहा है। डेट तो घोषित किया जाता है लेकिन इतने विवाद हो जाते हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद कि डेट घोषित करने के बावजूद जेपीएससी चाह कर भी सफल नहीं होता। तो इस बार जो आपका विवाद हुआ है हाई कट ऑफ का, तो हाई कट ऑफ का जहाँ तक बात है तो शायद आप एविडेंस कहीं से नहीं दे पाएंगे कि कट ऑफ नीचे रहना चाहिए था या कुछ भी, वो आपके हाथ में नहीं है। दूसरा है आपका सीरियल वाइज रोल नंबर, जो लातेहार, लोहरदगा और साहेबगंज के कुछ सेंटर से आए हैं, एक ही रूम से बहुत सारे लोगों के हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है ना, कि लगातार आखिर 2.5-3 लाख कैंडिडेट जब बैठे हैं एग्ज़ाम में, तो ये कैसे हो सकता है कि लगातार सफल हो जाए एक ही रूम में इतने टफ एग्ज़ाम में, है ना। आश्चर्यजनक तो है, लेकिन यहाँ पर चूँकि संबंधित राज्यों के उपायुक्तों के द्वारा यह रिपोर्ट दे दी गई होगी उस समय कि हाँ शांतिपूर्वक कदाचार रहित संपन्न हुआ, है ना। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा कि कदाचार हुआ है। दूसरा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो आपका आता है जेपीएससी एंड गवर्नमेंट, अगर उनको खुद लगता है कि हाँ गलती हुई है तो निश्चित रूप से वो जांच टीम का डायरेक्ट कुछ भी एक्शन नहीं होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। पेपर में आया और एक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है गवर्नमेंट में। अगर गवर्नमेंट एंड जेपीएससी मान लेती है कि हाँ कुछ गलती हुआ है जांच टीम के सिफारिश के बाद, तो वहीं पे मामला समाप्त हो जाएगा, फिर कोर्ट जाएगा, वहाँ पे प्रूफ देना होगा, है ना, तो लंबा खिंच सकता है। दूसरा जो यहाँ पर गंभीर मामला बन सकता है 2 प्रश्न का गलत उत्तर, और 1-2 प्रश्न है, 3-4 प्रश्न का क्लेम्स है कैंडिडेट्स का। तो अगर उस मुद्दे पर मान लीजिए कि 2 प्रश्न को गलत उत्तर दिया है, जो आपका मूल्यांश वाला और अवमूल्यन वाला एक था और एक कुछ और था, तो अगर उसका तो एकदम गलत आंसर है, इसमें 2 मत नहीं है। अगर किसी का 1-2-4 मार्क्स से छूटा हुआ है रिजल्ट, तो अगर वो कोर्ट जाते हैं, है ना,
तो फिर एक समस्या हो सकती है। रिजल्ट में हल्का सा बदलाव भी एक बहुत बड़ा समस्या कर सकता है और मुख्य परीक्षा को विलंबित कर सकता है। और न्यायालय के द्वारा अगर स्वीकृत नहीं किया जाता है तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन स्वीकृत किया जाता है तो फिर एग्ज़ाम में थोड़ा सा समस्या आ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर छूट ही जाते हैं और जिसके कारण जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं, है ना, वे सड़क से लेकर के न्यायालय तक, सरकार तक अपनी आवाज़ को तरह तरह से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और चूँकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर है कि हर साल वैकेंसी नहीं आती है, जिसके कारण सारे लोग ज़्यादा चिंतित होते हैं कि इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया है फिर कब आएगा, है ना। तो चिंता तो लगती है, उसके कारण भी थोड़ा सा आंदोलन ज़्यादा बढ़ जाता है, कोर्ट तक मामले पहुँच जाते हैं। अगर यह भरोसा भी गवर्नमेंट उत्पन्न करा दे कि हाँ आपका वैकेंसी जो है जस्ट आफ्टर मुख्य परीक्षा आ जाएंगे 11वें जेपीएससी के, जैसे ही मुख्य परीक्षा या मुख्य परीक्षा का आयोजन से पहले भी हम दे सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग सेक्शन हैं, क्योंकि ऐसा जो है आपका कोई पहला बार तो होगा नहीं। अगर उस टाइप का जो क्रांतिकारी कदम अगर उठाया जाता है तो यूपी में कई बार हो चुका है, बिहार में हुआ है, जब एक सिविल सेवा का प्रक्रिया चलते रहता है दूसरा स्टार्ट कर दिया जाता है ना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि निराशा तब ज़्यादा लगती है जब लगता है कि ज़्यादा हमसे दूर है फिर अगला एग्ज़ाम। लेकिन अगर फिक्स हो, हर चीज़ कैलेंडर में फिक्स हो कि हर साल इस टाइम में, जैसे कि आईएएस में आता है, तो यहाँ पर भी अगर फिक्स हो कि इस तिथि को या इस मंथ में भी वैकेंसी आ जाएगी, सरकार यह आश्वासन दे दे, जेपीएससी यह आश्वासन युवाओं को दे दे, तो निश्चित रूप से इस तरह के जो विलंब होते हैं मुख्य परीक्षा में, उससे बचा जा सकता है। और रिजल्ट निकालने के दौरान भी सावधानियां रखनी ही होंगी। अगर कहीं भी गलती हुई है तो जेपीएससी को ज़रूर सुधारना चाहिए, क्योंकि योग्य लोगों की जगह आप अयोग्य लोगों को मुख्य परीक्षा में नहीं बैठा सकते हैं, है ना। ये पूरी तरह से उल्लंघन होगा मेरिट का, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो सिलेक्शन अगर हुआ है तो डिजर्व लोगों का होना चाहिए। गलत लोगों का सिलेक्शन, एक भी गलत लोगों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे भी प्रॉब्लम्स आते हैं कैंडिडेट के कई समूहों में, इसका ध्यान भी सरकार और जेपीएससी को रखना होगा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पिछले 3-4 वर्षों से जो कुछ नियुक्ति प्रक्रियाएं चल रही थी, जिसमें पंचायत सचिव को छोड़कर टोटल 6 वैकेंसियों को वापस ले लिया गया है। और इसमें कांस्टेबल वाले थे, एएनएम वाले थे, और जो एक बहुत ही आपका चर्चित वैकेंसी है जेएसएससी सीजीएल, उससे भी वापस ले लिया गया है। और इसका कारण सिंपल बताया गया है कि जिस आधार पर, जिस नियोजन नीति पर इन वैकेंसीज को आगे बढ़ाया जा रहा था, उस नियोजन नीति को अवैध घोषित हाईकोर्ट के द्वारा किया जा चुका है। उसके बाद मंत्रिमंडल के द्वारा इस संदर्भ में डिसीजन लिया गया था कि इसे वापस लिया जाएगा। अब इसे नए सिरे से प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि जो अभी भी नियमावली बनी है उसमें भी झारखंड के ही कई युवाओं को अवसर नहीं मिलेंगे अगर वे इंटर और मैट्रिक बाहर से किए हैं, तो यह भी एक विवाद का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर जो है, अगर इस नियमावली में जो संशोधन की बात की जा रही है, अगर सकारात्मक संशोधन हो जाता है तो आप आशा रख सकते हैं कि अगले साल अप्रैल के बाद आपके सचिवालय सहायक के एग्ज़ाम एवं अन्य एग्ज़ाम जो वापस लिए गए हैं वे आयोजित हो सकते हैं। लेकिन खतरा यहाँ पर एक छोटा सा यह भी है, जो वापस लिया गया है वैकेंसी, उसमें कई के फाइनल स्टेज लगभग पहुँच चुके थे, है ना। तो हो सकता है कि वे अभ्यर्थी फिर कोर्ट चले जाएं। तो न्यायालय के हस्तक्षेप से बचाने के लिए सरकार को कदम उठाना ही होगा यहाँ पर, है ना, हर वैकेंसी को। और यहाँ पर जो न्यायालय का इसलिए हस्तक्षेप होता है कि नियमावली को सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। नियमावली के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री का भी कहना था कि अब जो है मैटर कोर्ट नहीं जाना चाहिए, क्लियर, इसका जो है विशेष ध्यान रखा जाए नियमावली बनाते समय में। लेकिन शायद
ध्यान नहीं रखा गया, क्या प्रॉब्लम आया है कि कोर्ट की संभावना फिर से बढ़ रही है ना। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं से आपका नियमावली के चक्कर में फंसा हुआ है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनका भी प्रीलिम्स में नहीं हो पाया है वे झारखंड में अगर सर्विस करना चाहते हैं तो जेपीएससी और जेएसएससी के सिलेबस को फिनिश करें, और जेपीएससी प्रीलिम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं जेपीएससी मेंस की तैयारी एक बार करके बैठ के देखिए, है ना। अभी चूँकि वैकेंसी जब आएगा तब पीटी पर कंसंट्रेट होइएगा। अभी मेंस का तैयारी जो भी कर रहे हैं, है ना, जो शुरू कर चुके थे, आशान्वित थे रिजल्ट के लिए, उसको रोकिए नहीं, पूरी तरह से फिनिश कर दीजिए। जब वैकेंसी आती है प्रीलिम्स की फिर से प्रीलिम्स में आपको कंसंट्रेट हो जाना है ना। और यह भी कहा जाता है अगर कोई युद्ध मैदान में उतरा ही नहीं तो उसका हार और जीत क्या। क्लियर। जब आप मैदान में उतरते हैं, और मैदान में उतरना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए भी बहुत साहस चाहिए, है ना। आप उतरे, उसके बाद वहाँ पर हार या जीत दो ऑप्शन होता है। जो घर में बैठे रह गए उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ हार ही है, उनके हिस्से में आई है। लेकिन आप संघर्ष करके समझिए कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए हैं, लेकिन एक लाभ आपको हुआ है, आपको पता चला कि हमारी क्या गलतियां थीं, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे सफल नहीं हुआ जा सकता है। हो सकता है कि एक से अधिक तरीकों के बारे में आप जो हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर सिविल सेवा में हारने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर आपको फिर भविष्य में देना है तो समय को अब ज़्यादा किल नहीं करना है। कल दीपावली है, आप लोगों को काफ़ी शुभकामनाएं दीपावली के लिए। दीपावली को अच्छी तरह से मनाइए, 1-2 दिन रेस्ट लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो प्रीलिम्स क्लियर कर लिए हैं उनकी अब नियुक्ति होने वाली है ना। उसमें से भी बहुत लोगों को, कुछ लोगों को मेंस में बाहर होने का दर्द झेलना है, कुछ लोगों को इंटरव्यू में बाहर होने का दर्द झेलना है ना। लास्ट में तो होना है 252 का ही, है ना। और जैसे ही आपका मुख्य परीक्षा होता है या फाइनल रिजल्ट आता है, फिर नई वैकेंसी आ जाएंगे, फिर नए आशा के साथ और नए उत्साह के साथ जो है आप फिर से तो लगेंगे ही, है ना। तो उसमें विलंब क्यों किया जाए। एक ही आपको टारगेट में देता हूँ, जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस को आप यथाशीघ्र फिनिश कीजिए, है ना। एग्ज़ाम जब होगा 5 से 6 महीना में फिनिश कीजिए। हमारी ओर से एक और टारगेट आपको दिया जा रहा है। जब भी आप जेपीएससी प्रीलिम्स में 11वीं जेपीएससी के प्रीलिम्स में बैठें तो आपका जेपीएससी मुख्य परीक्षा एकदम ज़बरदस्त तैयारी होना चाहिए, है ना। और अभी फ़िलहाल खाली है, एग्ज़ाम कोई वैकेंसी भी नहीं है, तो सारे का तैयारी एक साथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 11th जेपीएससी का भी कीजिए, जेपीएससी मेंस का भी कीजिए, और अगर मैथ रीजनिंग ठीक ठाक है तो सीजीएल का भी। सबको साथ लेकर के चलिए, अगला 4-5 महीना में सब एक साथ तैयार हो जाएगा। रेनेसा आईएएस आपके संघर्ष में, आपके सफलता में, आपके असफलता में, ठीक है, हर जगह साथ है। लेकिन आपको कदम बढ़ाना होगा, है ना। रुकने से काम नहीं चलेगा, कदम को बढ़ाते रहिए, फिर से मंजिल दिखने लगेगी, फिर से नई आशा का संचार होगा, नई उत्साह का संचार होगा, है ना। फिर से आप नए जोश से भर जाएंगे और फिर सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। ज़िंदगी में कुछ करना है तो इस तरह के छोटे मोटे झटकों से हारना नहीं है ना। हर चीज़ से लड़ करके आगे बढ़िए, ठीक है। रेनेसा आईएएस हमेशा आपके साथ है। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, चाहे जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हो, जेपीएससी मेंस हो या जेपीएससी प्री हो, 11th जेपीएससी प्री, तो आप 9661163344 पर मैसेज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।